सादर नमस्कार साथियों। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन दोनों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। इन दोनों पर्वों का संस्कृत के साथ एक गहरा संबंध है। यदि मैं स्वतंत्रता आंदोलन को लेता हूँ तो प्रश्न एक उठता है कि स्वतंत्रता किस लिए? तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि स्वतंत्रता भारत की संस्कृति को पनपाने के लिए, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनका अपना जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। अंग्रेज़ों के काल में सबसे अधिक यदि कोई हानि हुई तो वह संस्कृत की दृष्टि से भारतीय संस्कृति की हुई। वह संस्कृति पुनः पनपे, इसलिए स्वतंत्रता अनिवार्य थी और हम इस संस्कृति का संरक्षण करते रहें, वह रक्षाबंधन के साथ जुड़ा हुआ है। यह ठीक है, हम उसे बहन और भाई के त्योहार के रूप में लेते हैं, लेकिन यह भी है कि यह भाई बंधन का स्नेह सूत्र बुनियादी तौर पर भारतीय संस्कृति की दृष्टि से है और संस्कृति का आधार संस्कृत है। इस दृष्टि से हम सबका एक कर्तव्य बनता है, हम इस अवसर पर संस्कृत के अध्ययन हेतु अपने मनों के भीतर, अपने हृदयों के भीतर एक ज्योति को जागृत करें और फिर संस्कृत के पढ़ने पढ़ाने के साथ जुट जाएं। इस कार्य को करने के लिए संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के कुछ अनूठे कार्यक्रम हैं। मैं जानता हूं बहुत से लोग गीता पढ़ना चाहते हैं, योग को जीवन में उतारना चाहते हैं, वेदांत के दर्शन को अपनाना चाहते हैं, स्वस्थ रहें इसलिए आयुर्वेद का ज्ञान भी चाहते हैं, उनकी सुख समृद्धि हो वास्तुशास्त्र चाहते हैं, न्याय किया जाए न्याय शास्त्र चाहते हैं। प्रत्येक शास्त्र का अपना एक विशिष्ट महत्व है, लेकिन इन शास्त्रों का अनुवाद पढ़ने के पश्चात ऐसा लगने लगता है जैसे जो एक बात हमारे दिल तक पहुंचनी चाहिए थी, हमारे हृदय तक पहुंचनी चाहिए थी, उसमें जो बैठनी चाहिए थी वो नहीं बैठ पाती है, नहीं पहुंच पाती है। इसलिए संस्कृत के ग्रंथों को संस्कृत माध्यम से पढ़ा जाए, इसमें एक बहुत सुंदर प्रयास अभ्यास संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान का रहा है। learnsanskrit.online। आपने सुना होगा कोई जल के लिए कूप के पास जाता है, लेकिन वह धन्य हो जाता है जब कूप उस जल पीने वाले के पास पहुंच जाता है। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान का उसी तरह से भाग्य है, यह आप तक स्वयं पहुंच रहा है ऑनलाइन के द्वारा। अनेक पाठ्यक्रम हैं, सरल संस्कृत के माध्यम से हैं। पहले संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा, फिर उसका व्याकरण सिखाया जाएगा। जो भी विषय आप लेंगे, यदि आयुर्वेद लेते हैं तो आयुर्वेद के माध्यम से व्याकरण आएगा, गीता लेते हैं तो गीता के द्वारा माध्यम आएगा, अगर आप योग लेते हैं तो योग के माध्यम से आप संस्कृत को सीख पाएंगे। और इन तत्वों को जानने के बाद स्वयं उन ग्रंथों को मूल से पढ़कर आगे बढ़ सकेंगे, आप पढ़ने के योग्य हो जाएंगे। साथियों, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम वही चाहते हैं जो वास्तविकता है। इसलिए संस्कृत के हमारे ग्रंथ वास्तविक रूप में हमारे सामने हों, इस दृष्टि से संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान आपके लिए इन ग्रंथों का निर्माण कर रहा है। आप इन ग्रंथों का अध्ययन कर हमारे पाठ्यक्रमों से जुड़कर संस्कृत के माध्यम से जीवन को सुसंस्कृत बनाइए, जीवन को ऐसा आधार दीजिए कि वह केवल ऊपर ऊपर से दिखाई देने वाली, ऊपर ऊपर से केवल तैरने वाली वस्तुओं के साथ न जुड़कर गहराई में जाकर उन मूल को पकड़ने का प्रयास करें।
यह सच है, फल तभी तो होंगे ना यदि वृक्ष अच्छा होगा, और वृक्ष अच्छा होने के लिए मूल को जानना अनिवार्य है। ठीक ऐसे ही भारतीय संस्कृति को जानने के लिए, समझने के लिए, इससे जुड़ने के लिए, इसके वर्धन के लिए संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के द्वारा निर्मित पाठ्यक्रमों को अपने जीवन का अंग बनाकर पाठ्यक्रमों को भी जीवन दें और अपने जीवन को भी जीवन दें। इतनी बात मैं आपसे इस संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में कहता हूँ। धन्यवाद।